नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, लोकसभा चुनाव को लेकर तो चर्चाएं हैं, लेकिन यूपी की सत्ता में केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिसको लेकर चर्चाएं काफ़ी शुरू हुई थी कि यानी कि जिस तरीके से बदलाव काफ़ी होते नजर आएंगे और बदलाव का इशारा था कि सपा के कई नेता बीजेपी में आ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेता निशाना साधते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी कतार में है, लेकिन एक आपके सामने खुलासा ऐसा करते हैं, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार भी पीएम मोदी पीएम फेस के रूप में यानी प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतरेंगे। ना सिर्फ उतरेंगे बल्कि जीत भी हासिल कर लेंगे, लेकिन 2026 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है प्रधानमंत्री चेहरे पर। जैसा कि अभी तक बीजेपी सीएम चेहरे पर करते आई है कि 2.5 साल बाद सीएम चेहरा बदल देती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना हो और अगला चुनाव आसानी से जीता जा सके। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री चेहरे पर भी बदलाव होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को भी ध्यान में रखना होगा और उनके बाद जो फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ हैं वही सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं आगे पीएम फेस के लिए। अगर ऐसा होता है तो 2027 में है चुनाव, योगी आदित्यनाथ वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाएंगे, लेकिन क्या उससे पहले योगी आदित्यनाथ को लोकसभा की सत्ता में लाकर यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता, जो डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा ज़्यादा होती है, क्या उनको मुख्यमंत्री पद सौंपते नजर आ सकते हैं? ये सवाल करते हैं हमारी खास सहयोगी प्रांशी से कि उनकी क्या राय इस मामले पर। देखिए, 2027 के चुनाव के बारे में अगर बात की जाए तो शिवपाल सिंह यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे और अखिलेश यादव ने अपनी रणनीतियों को बदल दिया है। वह स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में नहीं उतरते थे, लेकिन आज वह स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी परंपराओं को चेंज कर दिया है और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पर अगर रुख किया जाए तो योगी आदित्यनाथ के बाद कहीं ना कहीं उनका नाम ही आगे आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव भी आगे आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शिवपाल के जरिए यहाँ पर देखा जाए पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही। ना सिर्फ वह यादव वोट बैंक को संभालते हैं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को भी वह संभालते हुए नजर आते हैं। अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को भविष्य में कभी पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को आगे जरूर किया जा सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की तरह यहाँ पर तमाम वो चुनौतियां नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जितना अनुभव है, तो उस अनुभव के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए दीपक, अभी भी यहाँ पर उन्हें अपनी रणनीतियों पर काम करने की बेहद जरूरत है। अनुभव अभी उन्हें उतना नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखेंगे कि बीजेपी आखिरकार यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को क्या वाकई में यहाँ पर सीएम पद के लिए तैयार कर पाएगी या फिर नहीं। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर जानकारी दी, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए अगली बार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को तैयार किया जा सकता है प्रधानमंत्री चेहरे के लिए और 2026 में ही उनको सत्ता दी जा सकती है पीएम पद की, जैसा कि वो सीएम पद के लिए करते हैं। वैसा शायद ये पहली बार देखने को मिले कि 5 साल पहले होने से पहले यहाँ पर किसी को प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ उसे स्वीकार करेंगे? क्या योगी के अलावा कोई और चेहरा, अगर योगी उसे स्वीकार करते तो सीएम चेहरा कौन होगा यूपी का? जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के बाद यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ही नजर आते हैं, लेकिन देखना यह होगा क्योंकि ये राजनीति है, बीजेपी कब यहाँ पर किस चेहरे को आगे कर दे, कब कोई बड़ा दाव खेल दे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य ही यहाँ पर एक बड़ा चेहरा नजर आते हैं। ओबीसी वोट बैंक को वह साधते हुए नजर आते हैं और हाल ही में जो तमाम खबरें सामने आई थी, ओबीसी वोट बैंक को साधने में एक वह अनुभवी नेता माने जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सदन में उनको लेकर मांग भी जारी होती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ डेफिनेट सी बात है उन्हीं को आगे करना पसंद करेंगे और योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ पर वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पर नजर आते हैं। पीएम पद को देखा जाए तो यहाँ पर अब तक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वह देखे गए, उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए भविष्य में उन्हें जरूर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कुछ खास जानकारियां जो बहुत ही कहीं ना कहीं लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा को कनेक्ट करती है। तो केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं जो अखिलेश का सामना कर रहे हैं, शिवपाल का सामना कर रहे हैं, तैयार रहें क्योंकि और चुनौतियां उनके सामने आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज यूपी की सत्ता में, लेकिन जिस लगातार तेजी से उनका कद बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनको दिल्ली की सत्ता में भी ट्रांसफर किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो केशव प्रसाद मौर्य पर यूपी की सत्ता की जिम्मेदारी आ जाएगी। देखते हैं उसको कैसे निभाते हैं वो। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।